जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक चीज़ और है कि एक एक करके हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एक चीज़ और क्या, जैसे कि पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल कई चीज़ें निकल कर के आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी। पहले मैं एक चीज़ के बारे में बात करूंगा, फिर आगे। और मिस्टर ऐश वारे सर ने कहा कि हम सफलता के बहुत बहुत करीब हैं, यानी कि सफलता को ये भी कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्द लाइव होने वाले हैं। वह भी बहुत बड़ी सफलता, यानी कि बहुत बड़ी कामयाबी। छोटी मोटी कामयाबी की बात यहाँ पे नहीं की उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि हमें कई स्रोतों से, ठीक है, ये बात कृष्ण ने बोली है कि हमें कई स्रोतों से आय भी मिलनी है, यानी कि कई रास्तों से हमें इनकम होगी, अच्छी आय होगी, यानी कि अच्छी कमाई होगी। फिर कृष्ण ने बोला कि ट्रैफिक भी बहुत अधिक मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। और फिर उसके बाद ऐश सर ने एक चीज़ और बोली कि जब भी मैं किसी बड़ी मुसीबत का सामना करता हूं तो मैं पहले भी उस मुसीबत का हल ढूंढ लेता हूं, हल ढूंढ चुका हूं। मैं अब भी उसी तरह इस समस्या से बाहर निकलूंगा। मैं खुद से यही कहता हूँ, यही मेरी सफलता का राज है। तो ये एक चीज़ आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हम सभी लोगों के लिए। मैं करीब हफ्ते भर से तो जितनी भी कृष्ण, मार्टी, रेड, माइक, सभी लोगों की जो वीडियोस है, जो वो वेबिनार करते हैं, मैं उस वीडियो को डाल रहा हूं। लेकिन काफ़ी लोगों का कहना यह है कि सर आप अपनी आवाज़ में डालें। उनका डालने का मकसद ये है कि जो वो बोल रहे हैं केवल वही आप लोग समझें, वही सही है, वही सत्य है। बाकी मैं अपने तरीके से, अपने मन से कुछ चीज़ों को बताता हूं। अपने तरीके से कहा जाए तो ये कि अपने तरीके से उसको सही से एक्सप्लेन, यानी शुद्ध करके तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने बोला है, आपने कहा है। तो सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ नहीं कहा, ना तो मैं कोई सीईओ हूं और न कुछ हूं। मैं आप ही लोगों की तरीके से एक फाउंडर हूं बस। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि आपने बोला, ये उनकी कमकली कहा जाए या क्या कहा जाए, बात की चीज़ है। और बहुत सारे अपलाइन लोग, मतलब जिनके नीचे लोग लगे हुए हैं, अपलाइन ब्लेसर जिसको कहा जाता है, जैसे कि मेरे नीचे लगे हुए हैं, या आप लोगों के नीचे भी 2, 4, 6, 10, 15, 20 हैं। तो जो अपलाइन लोग हैं, जिनको हम लीडर भी कह सकते हैं, तो वो लोग इस तरीके से गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जो ऑन पैसिव की फाउंडर आईडी है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ये गलत इन्फॉर्मेशन फाउंडर्स के बीच लोग पहुंचा रहे हैं, ये आप समझ लें। तो कहने का मकसद मेरा है कि जो भी लोग ये बात कहें, जो भी लोग, कि फाउंडर की आईडी का कोई मतलब नहीं है, ऐश कुछ और लेकर के आ रहे हैं या क्या लेकर के आ रहे हैं, बात की चीज़ है वो। तो फाउंडर की आईडी का बहुत मतलब है। अगर फाउंडर की आईडी का कोई भी मतलब नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो वैल्यू है, तो जो भी शख्स ये बात आपसे बोले, आप उससे ही बोल दो कि वो आईडी अपनी वाली मुझे दे दो। जब कोई वैल्यू नहीं है तो अपने आप आग लग जाएगी उसके कि मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ और ये तो मुझे बेवकूफ़ बनाने पे लगा हुआ है। यानी इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, जिनकी टीमें हैं। मुझे कई लोगों ने कॉल किया कि सर मेरे ब्लेसर ये बोल रहे हैं, सर मेरे ब्लेसर ये बोल रहे हैं।
तो कहने का मतलब बिल्कुल सीधा सा फंडा है। जो लोग आपसे बोले ज़ीरो वैल्यू है, आईडी की कोई कीमत नहीं, आईडी बेकार है, आईडी ऐसी है, आईडी वैसी है, तो सीधी सी बात है उनकी आईडी खुद आप मांग लो। जब कोई वैल्यू नहीं है तो आप ही दे दो, अपने आप होश ठिकाने लग जाएगा। और हम लोगों ने कल एक वीडियो देखा जिसमें ऐश सर, मार्टी और कृष्ण तीनों लोग मौजूद थे। बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे से। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, उसमें तो लिखा हुआ यह था कि 6 सालों के बाद रूबरू मुलाकात हुई, यानी फेस टू फेस। बाकी तो वेबिनार्स में मुलाकात होती रहती है। हम तो कह रहे हैं 6 साल नहीं, 6 महीने बाद भी मुलाकात हुई हो, ये भी बड़े मायने रखता है। वो इसलिए कि जब आदमी मेंटली डिस्टर्ब रहता है तो वो किसी से मुलाकात नहीं करता, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप। उसको तन्हाइयाँ पसंद होती हैं। तो जिस तरीके से कल ऐश सर, मार्टी और कृष्ण से मुलाकात किए हैं, उस चीज़ को देख करके ये लग रहा है कि ऐश सर अब थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं। फ्री इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि मशरूफियत तो है ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम से फ्री हैं, लेकिन माइंडली दिमागी तौर पे टेंशन जो रहती है वो ख़त्म हो चुकी है, हमें ऐसा लग रहा है। अब वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जो काम था शायद उससे वो हल्के हो गए हों। क्योंकि कल के ही डेट में मार्टी और कृष्ण के लाइव वेबिनार में ऐश सर ने कुछ कमेंट्स किया था। वो कमेंट्स इस प्रकार था, आप लोग ने शायद देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। सभी लोग फुल एक्टिव लोग हैं, सब लोगों की नज़र उस पर बरकरार रहती है। तड़ाक से जैसे ही कुछ हलचल होगी तुरंत नज़र जाएगी। उन्होंने लिखा कि जब भी मैं किसी परेशानी के हालत में रहता हूं तो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो मैं उन सभी परेशानियों के बारे में सोचता हूं जो इससे बड़ी आई थी पहले, या इससे पहले भी आई थी परेशानियां, तो उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में आती और जाती रहती है, ये आप समझ लीजिए। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी पहले, कभी देर में, वो बात की चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि मैं उन परेशानियों के बारे में सोचता हूं जो इससे पहले आई थी, तो मैं उन सभी परेशानियों के बारे में सोचता हूं जब मैं ऐसी परिस्थिति में रहता हूं और अपने आप से कहता हूं कि मैं पहले से ऐसा किया है, इसलिए मैं इसे फिर से कर लेता हूं। यानी कि तो ऐश सर ने इन चीज़ों को इसलिए बोला कि इससे पहले भी इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां मेरे ऊपर आई हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार, और मेरे ऊपर भी आई है और आपके ऊपर भी आई है, हम सभी के ऊपर आई है परेशानियां। यानी कि सुख और दुख ये आता और जाता रहता है सभी के साथ। तो उन्होंने हवाला ये दिया कि जो परेशानियां आई हैं या आई थी पहले, और जो प्रेजेंट टाइम परेशानियां हैं उसको मैं पहले वाले से एहसास करता हूं कि जिस तरीके से मैं पिछली बार निकला था इन परेशानियों से, फिर से मैं इससे बहाल हो जाऊंगा और इससे बाहर निकल आऊंगा। ये उनके कहने का मकसद था। उन्होंने ये कमेंट्स में मार्टी और कृष्ण के लाइव सेशन में उन्होंने ये अल्फाज बोला। उसके बाद उन्होंने अगला कमेंट्स एक और था कि सबसे बड़ी दीवार जो आपके चढ़ती है वह है जो आप अपने मन में बनाते हैं। यानी कि हम अपने मन में नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, हम उन मुसीबतों को अपने मन से बनाते हैं। बहुत सारे लोग बनाते हैं ना कि अनपैसिव भग गई, अनपैसिव पैसा ले गई, अनपैसिव कभी नहीं आएगी, ये सब कुछ नहीं होना, फालतू, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। ये आपके मन में नई चीज़ें पैदा करती है। अपने मन को कभी भी अपने सपनों से दूर ना जाने दें, ठीक है। यह आपको हार मानने के लिए प्रेरित ना करे, जिससे यानी कि आप इस तरीके की चीज़ों को मत सोचिए, वरना आप हार सकते हैं। हार सकते हैं मतलब कि आप दुखी हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टेंशन में हो जाएंगे, तमाम सारी चीज़ें। अपने आप को पॉजिटिव रखें और आगे के बारे में सोचें। फिर उसके बाद उन्होंने एक कमेंट्स और लिखा था कि सफलता यानी कि कामयाबी अंदर से बाहर आती है। बाहर जो है
उसे बदलने के लिए आपको पहले अंदर जो है उसे बदलना होगा। यानी आपके मन की बात की ये हो रही है। अंदर बाहर का मकसद ये है कि आपका जो दिल है, आप अपने दिल के अंदर, अपने मन में जो चीज़ें यानी कामयाबी की चीज़ों को सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कामयाब होंगे। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन। ठीक है, जुनून और पागलपन नहीं है, हम इंतज़ार ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर नेगेटिव होकर के नहीं, पॉजिटिव होकर के। हम अपने आप को इस तरीके से रखें कि हाँ, ऑन पैसिव आएगा। आज उसके ऊपर मुसीबत है, आज परेशानी है, आज दिक्कतें हैं, ठीक है। और ये अच्छा भी हुआ कि ये मुसीबत, ये परेशानी है, ये धोखेबाजियाँ ये शुरुआत के दौर में हो गई। साल 1.5 साल चलने के बाद अगर ऐसा हादसा होता तब क्या हाल होता। यानी कि हम लोग बहुत स्पीड में बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते, कार ले लिए होते, घर ले लिए होते और तमाम सारी चीज़ों पे पैसे खर्च कर दिए होते। और प्लस हम लोग काफ़ी चीज़ों के लिए, कार वगैरह चीज़ें हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उस पर लोन ले लेते और पैसा आना बंद हो जाता, तब क्या हाल होता, तब तो और बुरा लगता। शुरुआत में हो गया, हम लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं लिया, कोई भी चीज़ नहीं किया, तो इससे यह हुआ कि शुरुआती दौर में ही ऐसा हो गया, हम लोगों ने कोई भी ऐसा कदम आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, ऊपर वाला जो भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। हम कभी भी ऊपर वाले को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा हमेशा बेहतर ही सोचता है, ये आप समझ लें। उसके बाद कृष्ण ने भी कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें पिछले हफ्ता पूरी हो गई थी, उन्होंने इस तरीके से बताया। और इस हफ्ते भी शेड्यूल है, यानी कि मशरूफियत रहेगी ऐश सर को, जो ये हफ्ता चल रहा है, यानी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, आप काम चल रहा है। बैक एंड में ऐश सर ने बताया कि चीज़ें वास्तविक रूप से चल रही है, कामयाब मतलब ज़बरदस्त चल रही है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट बरकरार रखें, ये कृष्ण को बताया और मार्टी को बताया ऐश सर ने। आप सभी लोग एक्टिव रहें। ऐश सर का मानना है कि काम पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, मीटिंग करेंगे और ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें कृष्ण ने बोली है, मैंने नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आपने बोली है, हो नहीं रहा है। नहीं, यकीन नहीं है तो आप कल वाली वीडियो जा कर के देख लीजिए जो मेरे ही यूट्यूब चैनल में है। कृष्ण ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें वहाँ से निकल करके आती हैं, उन चीज़ों को हम बोलने की कोशिश करते हैं, पर आसान शब्दों में, जो आप तक पहुँच जाए, आप उसको आसानी से समझ लें। बाकी और भी वीडियोस अभी आएंगी, 1-2 हो सकता है, वही वेबिनार वाली, लाइव वाली, कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसमें भी समझिए कि क्या कब कैसे, बहुत कुछ है। और लगातार काम चल रहा है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कितने सालों से चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर चल रहा है। आने में वक्त लगेगा, पर कितना लगेगा ये नहीं मालूम, 2 दिन लगेगा कि 2 हफ्ते, ये बताना मुश्किल है। ये केवल ऐश सर ही बता पाएंगे। बाकी नज़रें बना करके रखें, एक्साइटमेंट बरकरार रखिए। अपडेट या कुछ भी कभी भी हम लोगों को देखने को, सुनने को मिल सकती है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।